व्हाट्सएप गाइज, आई होप कि आप लोग अपने यथा स्थान पे कुशल मंगल से होंगे और एकदम खुश और स्वस्थ होंगे। तो वेलकम है अदिति ऑन व्हील्स में। दिस इज़ अदिति वेलकम्स यू। एंड एक सॉन्ग है पुराना, तो वो मैं थोड़ा सा गुनगुनाती हूँ, फिर बताइएगा कि इसका मतलब क्या हुआ और जो टॉपिक है आज का क्या होने वाला है। द सॉन्ग इज कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, छोड़ो बेकार की बातों को, कहीं गुजर न जाए रहना। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। अच्छा था ना सॉन्ग, और पुराना सॉन्ग है लेकिन अच्छा है। सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, तो बताइए आज का टॉपिक क्या है। यस, यही टॉपिक है, क्या कहेंगे लोग। आखिर ये लोग होते कौन हैं? भाई, बंधु, रिश्तेदार, दोस्त, आसपास के लोग कौन हैं? अदृश्य होते हैं, इनका कोई फेस नहीं होता, इनका चेहरा नहीं होता, पर होते हैं लोग जो आपकी एबिलिटी पे डाउट करते हैं। मतलब हमें नहीं पता कि जब भी हम कोई छोटा या बड़ा कुछ भी काम शुरुआत करते हैं तो एक माइंड में छोटा सा पॉइंट आ जाता है कि यार लोग क्या कहेंगे, लोग इस काम के बारे में क्या सोचेंगे। तो क्या लोगों की परवाह हमको करनी चाहिए, और क्यों करें? लाइफ हमारी है, ये मेरी अपनी है, ये हमारी अपनी है, तो क्यों हम चिंता करें कि लोग क्या कहेंगे। तो आइए इस विषय पे थोड़ा सा प्रकाश डालते हैं कि क्या सही है इसमें और क्या गलत है। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो प्लीज़ अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। तो आपकी दोस्त, आपकी होस्ट अदिति वेलकम्स यू अगेन। जानते हैं, दूसरों की नज़रों में हम अच्छे बनने के लिए क्या कुछ नहीं करते हैं। दूसरों के हिसाब से अपने कामों को करना शुरू कर देते हैं, लेकिन क्या आपको लगता है कि तब भी लोग खुश होते हैं? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। लोग कुछ तो कहेंगे, वो अपनी फितरत से बाज नहीं आएंगे। लोग क्या कहेंगे सोचकर अगर आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं तो समझ लीजिए कि आप जीवन की पहली परीक्षा में फेल हो गए। जानते हैं, अगर आप दुनिया के सबसे आकर्षक पर्सनैलिटी भी हैं, तब भी हो सकता है कि आप लोगों को पसंद ना आए। लोग क्या कहेंगे अपने भारत की एक ऐसी बीमारी है जिससे ज़्यादातर लोग पीड़ित हैं। लोग क्या कहेंगे, इससे भारत की ज़्यादातर जनसंख्या चिंतित और परेशान रहती है। लोगों को लगता है कि उनकी प्रतिष्ठा ही दांव पे लगी है, और हमारे यहाँ किसी की प्रतिष्ठा इस बात पर निर्भर करती है कि लोग क्या कहेंगे। वो किसी की काबिलियत पर निर्भर नहीं करती है, सिर्फ इस बात पर कि क्या कहेंगे लोग। और मैं तो इस बात से सहमत हूँ कि हमेशा लोगों को खुश कर पाना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली जो हमारी प्रतिष्ठा है, जो छोटी सोच वाले, बेकार की बकबक करने वाले और दूसरों की खूब बुराई करने वाले लोग, उनकी दया दृष्टि पर निर्भर रहती है। और दूसरों के बारे में राय बना लेने वाले इन जजमेंटल टाइप के लोगों का अहंकार भी बहुत बड़ा होता है, और वो किसी भी तरह के नए दृष्टिकोण को अपनाने के लिए तैयार नहीं रहते।
लग रहा है कि समाज बहुत तेज़ी से बदल रहा है, और अगर ऐसा है, समाज बहुत तेज़ी से बदल रहा है, तो मैं 35 साल तक अगर कुंवारी रहूं तो इसमें लोगों को क्या बुराई है? अगर समाज बदल रहा है तो मेरा एक सहकर्मी अपनी मर्जी के विरुद्ध अरेंज मैरिज करने के लिए तैयार क्यों होना पड़ा? और अगर मेरी विधवा चाची किसी को भी नाराज़ किए बिना शादी क्यों नहीं कर सकती? या मैं अपने ऑफिस में अपने हिसाब से क्यों नहीं रह सकती? यही समस्या आती है कि लोग क्या कहेंगे, और इस तरह के लोगों के डर की वजह से हम लोग उस काम को वहीं अधूरा छोड़ देते हैं। समाज का डर हमारे किसी भी कार्य को करने के तरीके पे हावी हो जाता है, तो कई बार गिव अप हो जाता है, छोड़ देते हैं लोग। और इस तरह की बातों पे समाज का जो पुराना पैटर्न चला आ रहा है उसको चेंज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। लोग कर भी लेते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं करते हैं, लोग बिना समाज की परवाह किए इसको चेंज कर भी देते हैं, लेकिन वो हमेशा ऐसे लोगों के नज़रों में रहते हैं, और फिर उस तरह के लोग पूरे आसपास से लेकर बाहर तक उन्हीं की बातें करते हैं। ऐसा करना मुझे लगता है कि तब आसान होगा कि हम लोग क्या कहेंगे इसको ना सोचकर हम सिर्फ अपने बारे में सोचें। अनफॉर्चुनेटली हम अपने बारे में ना सोचकर दूसरों के बारे में चिंतित रहते हैं कि यार लोग क्या कहेंगे, या फिर दूसरा हमारे बारे में क्या राय रखता है। और मे बी ऐसा भी हो सकता है कि जो मैं बोल रही हूँ वो उससे आप भी सहमत ना हो। इससे कैसे निपटा जाए? चलिए आते हैं इसके रिमीडियल्स पे। रिमीडियल्स, हम लोग क्या कहेंगे इसके बारे में ना सोचते हुए अपने विकास पे ध्यान दें, अपने आगे बढ़ने की क्षमता पे ध्यान दें। तो जानते हैं कुछ इम्पॉर्टेंट टिप्स। चिंता नहीं, हमें चिंतन करना चाहिए कि हम दूसरों की परवाह करते ही क्यों हैं। हमें ये चिंता करनी चाहिए कि हम सोचते ही क्यों हैं, कि लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं, क्या बोलते हैं, क्या किसी से कहते हैं, क्यों हम चिंता करें। बचपन से ही हमारा पालन पोषण जो हुआ है वो पहले से ही तय निर्धारित है, और जिसके सारे नियम हमारे नाते रिश्तेदारों ने बनाए हैं। और इसी कारण हमें डर रहता है कि हमारा पहनावा, हमारा रहने का ढंग उस सामाजिक अनुरूप, उस सामाजिक ढांचे के अनुरूप है भी कि नहीं, और यही हमें डर सताता है। और जिसके कारण हमें डर रहता है कि हमारा पहनावा, हमारा रहन सहन उस सामाजिक मापदंडों के अनुरूप है कि नहीं। और मान लीजिए अगर नहीं है तो हमको तो नापसंद कर ही दिया जाएगा। और ये कुछ नहीं, सामाजिक अनुकूलन का एक रूप है, जिससे अब हमें खुद को आज़ाद करने की ज़रूरत है। तो चिंता मत करिए, इस बात को सोचिए कि क्या ज़रूरत है हमें बेवजह लोग क्या सोचते हैं हमारे में, लोग क्या बोलते हैं। बिल्कुल नहीं, अब इससे ऊपर उठ जाइए। और दूसरी बात, आपको ये बेहतर समझ लेना चाहिए कि लोग क्या सोचते हैं, उसको आपको चेंज कर पाना ये आपके कंट्रोल में है ही नहीं। आप इसको मान लीजिए कि बाहर के लोगों की सोच को आप बिल्कुल नहीं बदल सकते। आप कुछ भी करिए, अच्छा या बुरा, तो क्या दूसरों के विचारों को आप कंट्रोल कर सकते हैं खुद से? नेवर ना, बिल्कुल नहीं कर सकते। और अगर मुझे या आपको लगता है कि हम लोगों की सोच को अपने हिसाब से बना लेंगे, उनकी सोच को हम बदल देंगे, तो ये आपकी और मेरी गलतफहमी है। बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। मतलब ये हुआ कि लोगों की राय को ना तो आप बना सकते हैं और ना ही बिगाड़ सकते हैं। जो उनकी राय है वो उनकी राय रहेगी। सो
फिजूल की बातों में सोचना छोड़ दीजिए। सेल्फ लव, द थर्ड पॉइंट इज सेल्फ लव। खुद से प्यार करना सीखिए। जब आप खुद से प्यार करते हैं तो आपको दूसरों की ज़रूरत कम पड़ेगी, क्योंकि खुद से प्यार करने के बहुत से रीज़न हैं और बहुत से तरीके हैं जिससे हम अपने आप को व्यस्त रख सकते हैं और इससे 100% आपकी समस्या जो लोग क्या कहेंगे वो माइनस होती जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी। क्योंकि आप जितना अधिक आत्म प्रेम, खुद से प्यार, आत्म स्वीकृति, अपने फैसलों पे, अपने निर्णयों पे कायम रहना जितना अधिक ये करते हैं तो इससे ये होगा कि आप खुद ही आत्म प्रेमी, आत्म स्वावलंबी, आत्म सम्मान से भरे रहेंगे। और ये एक बहुत ही अच्छी चीज़ है आपके खुद के व्यक्तित्व के लिए, आपके खुद के अच्छे भविष्य के लिए। अरे हमें ये तो सोचना चाहिए कि इस प्यारे से प्लैनेट पर, पृथ्वी पर हम कुछ समय के लिए तो आए हैं। कितने भाग्यवान हैं, कितने भाग्यशाली हैं कि हमें ये इतना प्यारा सा जीवन मिला है। पहले तो शायद 100 वर्ष तक लोग जीते थे, जो मनुष्य की आयु है, लेकिन अब इस वैज्ञानिक जीवन में अब इतनी मिलावटें हो गई हैं कि उस लाइफ तक 100 साल तक बहुत ही कम लोग पहुंच पाते हैं। तो अपनी छोटी सी ज़िंदगी में ऐसा ना हो कि बाद में पछतावा हो कि अरे यार मैंने ये नहीं किया। जब हम अपनी उम्र के लास्ट पड़ाव पे होंगे तो हमें रिग्रेट नहीं होना चाहिए, हमें ये दुख नहीं होना चाहिए कि हम वो कर सकते थे लेकिन मैंने नहीं किया। तो इस आत्मग्लानि से बचने के लिए लोगों की चिंता को दूर करिए और जो आपको करना है, जो आपके लिए अच्छा है, उस पे ध्यान दीजिए। मैंने कहा ना सही, आप इस बात से सहमत हैं कि नहीं? कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, छोड़ो बेकार की बातों को, कहीं बीते न जाए रहना। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। हाँ, तो इससे उभर जाइए। भले ही आप दुनिया के किसी भी कोने में चले जाएं और या फिर किसी भी कोने में रहते हो, अगर हम इंडियंस हैं तो ये बात हमें अच्छी तरह पता है कि हमारे अंदर ये ब्लड में है कि लोग क्या कहेंगे। दिस इज़ एक डिसीज़ है, एक रोग है। क्या कहेंगे लोग, सबसे बड़ा रोग। हमसे कहा जाता है कि हम अपने से ज़्यादा अपने बारे में ना सोचकर लोगों की धारणाएं हमारे बारे में क्या हैं उस बात की चिंता करें। तो फिर मैं पूछती हूँ एक बार फिर कि ये लोग हैं कौन? आपके पड़ोसी, या किसी शादी में मिली हुई कोई आंटी, या हम किसी दुकान पर गए हों तो कोई अजनबी, या फिर यूं ही सड़क चलते कोई राहगीर, कोई भी हो सकता है। हंसी भी आती है, लोगों की ये धारणा है और हम लोगों को इस तरह से ट्रेन किया जाता है, हम लोगों को इस तरह से कहा जाता है कि बेटा कुछ भी करने से पहले अपने आसपास के समाज के बारे में एक बार ज़रूर सोच लेना, वो लोग हमारे बारे में क्या राय रखेंगे, फिर कैसा कहेंगे। हमारी क्या राय है वो हमको कहने से पहले हमें बोलना भी नहीं है, पहले हमें ये सोच लेना है कि इस बारे में वो क्या सोच सकते हैं या क्या कह सकते हैं। हाँ, वाह। आप अपने पसंद के सब्जेक्ट अगर लेना चाहते हो तब भी सोचना पड़ेगा आपको कि आपके रिश्तेदार इस बारे में क्या सोचेंगे। ओह, उसने अच्छा सब्जेक्ट चेंज कर दिए, ओके, अच्छा।
तो ये राय क्या बदल पाएंगे? हमें क्या पढ़ना है, हमें क्या लिखना है, हमें क्या खाना है, हमें क्या पहनना है, क्या ये लोग क्यों तय करेंगे? क्यों तय करेंगे लोग हमारे जीवन की शैली को? क्यों तय करेंगे लोग हमारे रहन और सहन को? क्यों तय करेंगे लोग हमारे वस्त्रों को? क्यों तय करेंगे लोग हमारे अपीयरेंस को? क्यों तय करेंगे लोग हमारे बोलने को? क्यों तय करेंगे लोग हमारे सोचने को? तो ये सोचने की ज़रूरत है और इसकी परवाह किए बिना ये जीवन हमारा है, ये जीवन आपका है, इसको जिए, शानदार ढंग से जिए। कोई भी आगे जाके हमें रिग्रेट नहीं होना है। लाइफ आपकी है, अपने हिसाब से जियो, लेकिन अच्छी सोच के साथ। एक बहुत अच्छी सोच होनी चाहिए अपने लिए, खुद के लिए एक अच्छी सोच होनी चाहिए। उस सोच पे आगे बढ़ते रहिए और मत परवाह कीजिए। दूसरों की सोच पर चिंता करने की जो प्रक्रिया है, उसके एवज में, उसकी वजह से हम अपने सोच को, अपनी खुशियों को ताक पर रख देते हैं और दूसरों की सोच के हिसाब से चलना शुरू कर देते हैं। और हम दूसरों की सोच पर खरा उतरने के लिए अपने मूल्यों को भी भूल जाते हैं। और सक्सेस, सफलता का कोई निर्धारित आकार नहीं है कि उसी फ्रेम में लोगों की सोच भी उतनी ही आए, या आपकी सफलता इस बात पे बिल्कुल निर्भर नहीं करती है कि लोग क्या सोचते हैं इस बारे में। और एंड में अब वाकई में ये सोचने की ज़रूरत है कि क्यों हम टाइम वेस्ट करें, क्यों हम अपनी बुद्धि को शिथिल करें, क्यों अपनी बुद्धि को हम संकीर्ण करें। अगर हमारी बुद्धि बहुत वार्स है, उसके सोचने का तरीका अलग है, उसका करने का तरीका अलग है, हमारी सोच दूसरों की सोच से मैच नहीं करती है, हमारे विचार आपस में नहीं मिलते हैं, तो क्यों अपने आप को चेंज क्यों करें? सोचने दें। जैसा पसंद आए वैसा खाते हैं, जैसा पसंद आए वैसा पहनते हैं, जैसा पसंद आए वहाँ घूमते हैं, जहाँ पसंद आए वहाँ जाते हैं। जिसके साथ बात करने में आपका मन लगता है मुझसे बात करते हैं, और जिसके साथ बात करने में मन नहीं लगता हम मुझसे बात नहीं करते हैं। तो छोड़ दीजिए निराशा के जीवन के, जो एक दूसरों के ऊपर डिपेंड है ना, दूसरों के सोच के ऊपर निर्भर है ना, छोड़ दीजिए। खुशहाल जीवन जिए, क्योंकि मैंने अभी बोला था ना कि लाइफ हमारी छोटी सी है। ये पूरा ब्रह्मांड बहुत सुंदर है, उस पर छोटा सा एक प्लैनेट है हमारा, धरती माँ। उस धरती माँ ने हमें जीवन दिया है। इस धरती पे हमने खुद का जीवन है, ये हमारा, ये जीवन हमें खुद मिला है, हमें किसी ने दिया नहीं है। हमें हमारे माता पिता ने पैदा किया है और हम उनके आभारी हैं, इस धरती माँ के आभारी हैं। तो ये हमारी लाइफ है, ये मेरे रूल होंगे, मेरे नियम होंगे कि मुझे किस आधार पर चलना है। मेरी लाइफ में क्या मेरे लिए अच्छा है ये मैं सोचूंगी, कोई दूसरा नहीं सोचेगा। और मुझे क्या अच्छा लगता है तो मैं वो करूँगी ना। दूसरे क्या कहेंगे, दूसरों की सोच के अनुसार मैं क्यों चलूँ, क्यों चले हम लोग। तो आशा है आपको मेरा आज का टॉपिक ये पसंद आया होगा, क्योंकि थोड़ा सा ये अक्सर होता है, ये कोई टॉपिक बहुत पुराना या बहुत नया नहीं है, ये तो वाकई में बहुत पुराना है, बहुत पुराना ही है। ये तो बहुत टाइम से चला आ रहा है, सदियों से चला आ रहा है। तो अपनी ज़िंदगी को अपने आदर्शों के अनुसार जिए, अपने आदर्श बनाए, अपने मूल्य बनाए और सफलता के पथ पर चलते चले जाएं। कोई नहीं रोकेगा। जब आप एक सितारा बन के चमकोगे ना, तो तब वो जो कहने वाले लोग हैं ना, वो देखते रह जाएंगे आपकी चमक को, ऐसे हो जाएंगे उनकी आँखें ऐसे। तो अपनी तरक्की के लिए काम कीजिए बिना परवाह किए, अपनी तरक्की पे फोकस कीजिए, अपने लक्ष्य की फोकस कीजिए, अपनी तरफ देखिए। आप अपने लिए जिए, अपनी लाइफ के लिए जिए। तो आज का टॉपिक था लोग क्या कहेंगे। आई होप कि आपको ये पसंद आया होगा। पसंद आया होगा तो लाइक कर दीजिएगा और फिर मिलेंगे कल एक नए टॉपिक के साथ। तब तक
खुश रहिए, आबाद रहिए, लोगों की परवाह बिल्कुल मत कीजिए, अपनी परवाह कीजिए, अपने अच्छी भलाई के लिए सोचिए, छोड़ दीजिए। लोग कभी आपके हिसाब से नहीं चलेंगे। ओके, टिल देन टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, टेक केयर ऑफ योर पेरेंट्स, लव यू ऑल। टिल देन बाय बाय। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर दीजिए। बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल। परवाह नहीं कीजिएगा। ओके, बाय बाय। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, छोड़ो बेकार की बातों को, कहीं बीत न जाए रहना। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का